सुविचार। आज का सुविचार का शीर्षक है विचारानुसार जीवन। इस शीर्षक में हमारे साथ हैं प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी। सब यही चाहते हैं कि जीवन खुशी हो, जीवन मंगलमय हो, जीवन में कभी कुछ दुख ना आए। पर ऐसा हो सकता है क्या? कैसे हमारे जीवन को खुश रखना है, अच्छा रखना है, इसका क्या क्या सामंजस्य हमें करना होगा, क्या क्या कार्य करना होगा, ये सब बताने के लिए वेदात्रियम के दृश्य से आज हमारे साथ हैं प्राध्यापक कन्नन जी। कन्नन जी का अलग से पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी भाषी सभी सहयोगी इनको जानते ही हैं। इन्होंने कई सारी सर्विसेज स्काई ट्रस्ट के लिए करते आ रहे हैं। इन्होंने हिंदी का जो स्मार्ट गाइड है उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है और इसके साथ साथ कई सारी स्वामी जी के तत्वों को सरल तरीके में हिंदी में लोगों को लेके जाने में ये बहुत इच्छुक हैं। एयर इंडिया में एक उच्च पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। अब चलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधा कन्नन जी से हम ये विचारानुसार जीवन के शीर्षक में वेदात्रियम के तत्व को समझते हैं। जिए समृद्ध वार्ड कन्नन जी, आप तैयार? हाँ, तैयार है सर। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आवाज पहुंचती है ना सर? हाँ सर, बिल्कुल। चिंतन एवं स्वास्थ्य को सुव्यवस्थित कर उद्धार करने वाले गुरुओं को प्रणाम। सबको सादर नमन। आज हमारा शीर्षक है विचार अनुसार जीवन, यानी एक प्रकार से यथा विचार तथा जीवन। विचार और मनुष्य को, यानी छठी शक्ति प्राप्त हुई मनुष्य को अलग सोचा नहीं जा सकता। विचार मानव जीवन में इस प्रकार तादात्म्य प्रदान कर रहा है, वो अनगिनत है। हम विचार के बिना कुछ भी नहीं सोच सकते, यानी विचार के अभाव में यहाँ विश्व ही नहीं है। अपने अपने स्तर के अनुसार प्रथम शक्ति प्राप्त होने वाले जीवन से लेकर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठी शक्ति से अपने अपने स्तरानुसार यह विचार रूप धारण करता आ रहा है। कहीं संयमित रूप में और मनुष्य तक आते आते संयम और संयम को पार करते हुए फिर संयम की व्यवस्था में आ जाने का बहुत, यानी महान कार्य करता आ रहा है ये विचार। अतः मानना ही पड़ेगा कि विचार के बिना मनुष्य का जीवन नहीं है। विचार के अनुसार ही मानवीय जीवन बनता आ रहा है, बनेगा और बनेगा भी, बना भी, बनता आ रहा है और बनेगा भी। ये विचार में क्या है? विचार और कुछ नहीं है, महर्षि के कथनानुसार ईशता ही है। यानी जब मनुष्य ईशता का अंग माना जाता है तब उसकी हर कार्यकलाप, यानी हर क्रिया ईशता की क्रियाकलाप माना जाएगा। ये एक दूसरे के प्रति कुछ नापसंदगी करें तो भी जो है महर्षि बताते हैं, तेरा एक इम्प्रिंट चला गया सोचो, यानी तेरे एक अंकन यहाँ से निवृत्त हो गया सोचो। इस तरह जो है सविनय होकर सविनय भावना धारण करने के लिए ही महर्षि ने बताया है। और
तुरीयातीत ज्ञान आज चलाया गया, लेकिन हमारे आत्मविश्लेषण वर्गों में तुरीयातीत ज्ञान की व्याख्या करते समय एक गीत महर्षि जी का अवश्य समझा दिया जाता है। उसका हिंदी रूप इस प्रकार है: ईशता में ही विचारोन्मुख हो, प्रजनित सन्नाटे में रहें सचेत। अतः ईशता में ही विचारोन्मुख हो, तुरीयातीत ध्यान में वो विचार के बारे में बताते हैं। ईशता में ही विचारोन्मुख हो, अपने विचार को ईशता की ओर ही मोड़ जाएं, तब एक मौन का जनन होगा, उधर सृजन होगा। उस मौन में ही सचेत अवस्था में रहें तो स्वतः सिद्ध होगी संपूर्णता। तब जाकर के पता चलेगा कि संपूर्णता की वाली चीज क्या होती है। प्राण मन में व्याप्त क्षण तक संपूर्णता ऐसी वैसी नहीं है। इस शरीर में, यानी भौतिक शरीर में जब तक प्राण का वास है, तब तक यह अवश्य इसका बोध होगा। अविराम रहें अवस्था इसी में। यदि हम इस विचारोन्मुख की, ईशता की वो विचारोन्मुख होने की अभ्यस्त हो जाते हैं या उसी में रहने की कला सीख लेते हैं, तो क्या होगा? तो होगा भव वैभव संयमित, यानी इस विश्व में वैभव, कल्याण और कुछ विपरीत परिस्थिति सब में जो है ईश्वर का ही हाथ है, ईश्वरता का ही हाथ है, समझा दिया जा सकता है। ये ऐसे समझने की स्थिति, हमारे आज ये समझने के स्तर तक हम पहुंच जाएंगे अगर विचार ईश्वर जनित मानव में वही विचार फिर ईशता की ओर मुड़ जाता है, तो सोचिए और कुछ नहीं चाहिए इस विश्व में। तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में कलंक मिट जाएगा, ज्ञान होगा सर्वव्यापक। जब कलंक मिट जाता है तब ईशता ही बन जाते हैं। मनुष्य, कलंक रहित मनुष्य ईश माना जाता है, ईशता का अंश माना जाता है। जब ईशता में कलंक मिल जाता है, उसका रूप मानव दिया जाता है। हम इसे महर्षि के पाठ्यक्रम में हमने बलिभांति इसको पढ़ दिया है। अहम अट प्रत्यक्ष होगा साक्षात परब्रह्म। यहाँ गीत को एक बार लगातार पढ़ देता हूँ। ईशता में ही विचारोन्मुख हो, प्रजनित सन्नाटे में रहें सच्चे, तो स्वतः सिद्ध होगी संपूर्णता। प्राण तन में व्याप्त क्षण तक रहें अविराम अवस्था इसी में, तो होगा भव वैभव संयमित। कलंक मिट ज्ञान होगा सर्वव्याप्त। अहम अट प्रत्यक्ष होगा साक्षात। तब देखिए विचार का जीवन में क्या स्थान है। विचार ही ईशता है, ईशता का प्रतिरूप है, ईशता का प्रतिबिंब है। विचार के अभाव में क्या सोचा जा सकता है? विचार को ही हम मानते हैं सोचने की शक्ति। मन में जो आए, चारों दिशाओं से आए, उसका रूप प्राप्त होकर उसको विचार के रूप में जो है हम लेते हैं। अब देखिए, सब प्रेजेंटेशन करने की अनुमति है? जी सर, बिल्कुल। अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो अच्छा है।
एक जी। सर आप कर पा रहे हैं? एक मिनट। हाँ जी। अभी अभी एक मिनट सर, कर ठीक पा रहा हूँ सर, कर ओके, पा रहा हूँ। ठीक है जी। मिल गया? अभी मिल गया? अ, मिल गया सर, हाँ दिख जी रहा सर, है? हाँ जी सर, दिख रहा है। थैंक यू। वर्ड दोबारा करना पड़ा, मैं पहले ही रह के रखा था। ठीक है सर। अब देखिए, विचार का अर्थ होता है सोचना या आंकना या गणना, ये सब जानते ही हैं। और अच्छा या सदविचार, अच्छे या सदविचार मन शुद्धि या मन की पवित्रता का रूप होता है। तब जीवन कैसा होगा ये सोचिए। अच्छे या सदविचार रखने वाले मनुष्य का जीवन कैसे होगा, इसको और स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से मानव जीवन निर्मल और पवित्र ही होगा। अच्छे कार्य या सत्कर्म कर्म शुद्धि का रूप होता है। ये मन शुद्धि, कर्म शुद्धि और आणविक केंद्र की शुद्धि। अंत में अच्छे अभिलेख हमारे आनुवंशिक केंद्र को पवित्र बना देता है। इसका मिले जुले नाम देने पर उत्तर के रूप में आएगा ईश्वर, यानी मन शुद्धि, कर्म शुद्धि और आनुवंशिक केंद्र शुद्धि। जब मन और कर्म शुद्ध हो जाएं, तो आनुवंशिक केंद्र निश्चित रूप से पवित्रता का स्तर पा ही जाएगा। उसमें अन्य विचार उत्पन्न होने की संभावनाएं नहीं है। महर्षि का पाठ्यक्रम भी यही है। हम महर्षि के पाठ्यक्रम से परे कुछ नहीं बताएंगे वैसे। और ग्रंथों में, पवित्र ग्रंथों में उदाहरण मिले हैं, लेकिन ये विशेष रूप से महर्षि के कार्य कर रहे हैं, तो इसमें महर्षि जी का ही कोई जिक्र ज्यादा होगा। वैसे विचार का कार्यस्थल, महर्षि के अनुसार विचार का कार्यस्थल क्या है, यानी हमारा जीवन का कार्यस्थल है वो। विचार का कार्य माने हमारे जीवन का कार्यस्थल है। हमारे जीवन का कार्यस्थल, कार्य क्षेत्र क्या है? बीती हुई व बीत रही घटनाओं से प्राप्त अनुभव। यानी जीवन क्या है? जन्म और मरण के बीच की कालावस्था, बस उतना ही है। जन्म और मरण के बीच वाली यानी बंध्य जो कालावस्था होती है, उसको बोलते हैं जीवन। बीती हुई व बीत रही घटनाओं से प्राप्त अनुभव और बीते जाने वाले घटनाओं की प्रतीक्षा ही विचार है, जो मन के द्वारा होता रहता है। यहाँ अक्सर हम बोलते रहेंगे विचार वचन कर्म में एक, कथनी करनी एक। विचार वचन कर्म, इसमें एक रूपता, समरूपता, वही हमारा जीवन का कार्यस्थल है। बीती हुई व बीत रही घटनाओं से प्राप्त अनुभव और बीते जाने वाली घटनाओं की प्रतीक्षा ही विचार है। यानी मन हर वक्त सोचता रहता है, जागते हुए या नींद अवस्था में भी मन शांत नहीं है, कुछ न कुछ सोचता रहता है। क्योंकि हम भौतिक विश्व में लौकिक जीवन बिताते आ रहे हैं, कोई इधर पारलौकिक जीवन बिताते हुए नहीं पाएगा। कोई आध्यात्मिक संस्था होने पर भी उनके भी कुछ प्रशासन व्यवस्था होगी, उस प्रशासन व्यवस्था के बारे में वो सोच रहे होंगे। भौतिक संसार में, भौतिक धरती पर
बीती हुई, बीत रही और बीते जाने वाली घटनाओं पर ही यहाँ विचार घूमता रहता है और उसको जो है मन जांचता रहता है, उसके परीक्षण में हर वक्त अविराम रखता रहता है। यह जो है विचार का कार्यस्थल है, जिसको हमारे जीवन का कार्य, क्योंकि विचार के अनुसार ही जीवन बनने जाने वाला है, विचार के अनुसार ही जीवन बनेगा। सो ये पंचेंद्रिय आप जानते हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, मन, इनमें जो है विचार का असर है, प्रभाव। कर्मेंद्रिय तक आकर कार्यान्वयन की स्थिति आ जाती है। जब मन में आए तब विचार जो है एक प्रकार से तैरती हुई भावना है, तैरती हुई वस्तु है मन हम जानते हैं प्राण का ही विस्तृत रूप है। जब ये प्राण का विस्तृत रूप विचार से आकृष्ट हो जाता है, तुरंत प्राण को उसे स्थानांतरित कर देता है। फिर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसे कार्य रूप देके कर्मेंद्रिय द्वारा कार्यान्वित कर देता है। यह कार्य आप जानते हैं, यह कार्य ही हर वक्त होता रहता है, यानी तुरंत करने वाले कार्यों से लेके दीर्घकालीन सोच विचार के बाद किए जाने वाले कर्म तक यही व्यवस्था, यही कार्यक्रम निहित है, चलता आ रहा है। विचार मन को आकृष्ट कर प्राण में स्थानांतरित होकर ज्ञानेंद्रिय में कार्य रूप से कर्मेंद्रिय में कार्यान्वित करने की पहुंचती है। उसके बाद उसकी प्रकृति क्या होती है? विचार की प्रकृति तरलते रहना, ये हमने पहले ही बताई है। तरलते रहने वाली अरूपी दैहिक व्यवस्था है विचार। यानी हम बोलते हैं क्या, पहले हमने ये कहा मन शुद्धि तन शुद्धि, यानी मन शुद्धि, कर्म शुद्धि, तन शुद्धि तो रोज करते आ रहे हैं, नहाते हैं यदि आदत पड़ी हो तो। मन शुद्धि और कर्म शुद्धि, आनुवंशिक केंद्र शुद्धि। आनुवंशिक केंद्र को जैविक न्यायालय कहा गया है, कह दिया महर्षि महोदय ने। इसलिए आनुवंशिक केंद्र में जो रखे जाते हैं दैविक वस्तु ही होंगे, दैदीप्यमान ही होंगे वो वस्तु। तरलते रहने वाली अरूपी दैविक व्यवस्था है विचार। इसमें शब्द कठिन नहीं है, अब हम समझा। तरलते रहने वाले आप जानते ही हैं, मुझसे अरूपी जो दिखने वाला नहीं है, दैविक व्यवस्था है। अब विचार की प्रकृति क्या है? तरलते रहना है, क्योंकि मन स्थायी वस्तु या ठोस वस्तु नहीं है। जिसको तरलता है उसको पकड़ लेता है। मन क्या है? मन जो है चुंबकीय व्यवस्था है, जीवकांत का अंतिम रूप है। ये सब जानते ही हैं। वैसे वो जब तरलते रहता है उस विचार से आकृष्ट होकर या विचार को आकृष्ट कर प्राण में स्थानांतरित करता रहता है। उसके बाद ये कर्मेंद्रिय, प्राण, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय आदेश और कार्यान्वयन के कार्य करते आ रहे हैं। तो देखिए, इनसे परे हमारा जीवन है क्या? इनसे परे हमारा जीवन, हमारे जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। अब क्या? विचार मन को 10 सोपान में बांट देता है। भावना या बोधता, आवश्यकता, प्रयास, कर्म, ये सब जानते ही हैं वैसे आप। परिणाम, अनुभोग, अनुभव, अन्वेषण, स्पष्टता, ये 10 सोपानों में ही वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम रखता आ रहा है। हर कार्य में यही होता है। हर कार्य इन सोपान से परे बिना नहीं, इन सोपान से अलग नहीं है।
आप देख सकते हैं, एक बार आप अन्वेषित कर या अपने आप को परिचित कर देख सकते हैं, ऐसे सोपानों कहाँ हैं। ये कम कम से कम ये सोपान आते हैं, कम से कम निष्कर्ष तो आएगा, मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा। कम से कम स्पष्टता आएगी, मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, करने पर क्या होगा, करने न करने पर क्या होगा, ये अन्वेषण परक दृष्टि है। उसके पहले वाले चरण आप जानते हैं, भाव, आवश्यकता, प्रयास, कर्म, परिणाम, अनुभव, अनुभव, अन्वेषण, स्पष्टता। तो भाव क्या हो सकती है? मन में वस्तु विशेष का क्रय है। मन में वस्तु विशेष का क्रय है। एक क्रय क्रय क्या होता है? यानी परचेस होता है, परचेस करता रहेगा वैसे, यानी कि आकृष्ट करना मैं बोलता हूँ। जो जिसे आकृष्ट कर रहा है वो एक प्रकार से क्रय ही है, परचेस ही है। देन उसकी आवश्यकता है, वस्तु की आवश्यकता पर ध्यान देना है। क्रय तो हो चुका है, जो जो मिल गया, हम कभी कभार जो जो मिल जाता है उसको खरीद लेते हैं सस्ते दाम में, लेकिन उसके बाद सोचते हैं इसे खरीद कर मैंने क्या काम कर दिया, क्या कर बैठा। लेकिन मन की उसके बाद ये जो है लघु अनुसंधान इधर होता है, वस्तु की आवश्यकता पर ध्यान देना है। यदि वस्तु वो वस्तु जो है उसको प्रयोग में लाने पर अपने को या अपने साथ समेत समुदाय को लाभ प्रदान करने वाला है तो विचार को रखेंगे, नहीं तो उस विचार को वहीं छोड़ देंगे। और प्रयास, वस्तु को पाने के लिए निरंतर प्रयास, और जो वस्तु मन में आया क्रय करने की सोच, उसके बाद वस्तु की आवश्यकता पर सोच, उसके बाद वस्तु के लिए पाने के लिए यदि वो ये लघु अनुसंधान होने पर उसे पाना है क्या, ये दृढ़ विश्वास बनते हुए उसके पाने के प्रयास में रह जाना, कर्म में, उसके बाद उससे संबंधित कार्य में लग जाना। और कर्म करने पर निश्चित रूप से परिणाम आएगा ही। वैसे परिणाम के रूप में, क्योंकि हर कार्य परिणाम का रूप ले लेना स्वाभाविक है। और अनुभोग, उसकी उपयोगिता पर ध्यान देना है, उसकी उपयोगिता क्या है उससे पता चल जाएगा। जब इन सब ये सब हो जाएगा, एक प्रकार की अनुभूति होगी, उसको बोलते हैं अनुभव। एक प्रकार का जो हमारे मन में गुजरता जाएगा एक भाव, उस भाव को बोलते हैं अनुभव। उपयोग के बाद की मनस्थिति लाभप्रद या हानिकारक, यहाँ तक स्वाभाविक रूप से ये सात जो हैं, ये सात स्वाभाविक रूप से होने वाले कार्य प्रणाली है। उसके बाद की प्रणाली व्याख्या, यानी व्याख्या प्रदान प्रणाली है। अन्वेषण, अनुपयोगी या उपयोगी या सुधार, उस पर सुधार लाना है, संवारना है। स्पष्टता, उसके बाद उस पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। निष्कर्ष, अंतिम सत्य, ज्ञानांतिम सत्य, पूर्ण रूप। तो इस प्रकार विचार जो है हमारे मन में, ये महर्षि के बताए हुए पाठ्यक्रम है। विचार इस प्रकार 10 सोपानों को पारते हुए हर विचार हमारे मन में उठकर या मन से हटकर व्यवस्था इस व्यवस्था को जारी रखने में जो है हर वक्त तत्पर होता है। अब मन में विचार उठने के कारण, यानी विचार ही जीवन बता दिया हमने, विचार ही जीवन बताने पर जीवन विचार से अलग नहीं है। अब मन में विचार उठने के कारण क्या है? आवश्यकता, आदत, परिस्थिति, दूसरों की प्रेरणा, आनुवंशिक गठन या परंपरागत और दैनिक या सामुदायिक, ये विचार उठने के कारण हो सकते हैं। यानी हमारा जीवन आवश्यकता पर निर्भर है, हमारा जीवन आदत पर निर्भर है, हमारा जीवन परिस्थितियों पर निर्भर है, हमारा जीवन
हमें यानी प्रायः दूसरों की प्रेरणा पर निर्भर है। यानी कोई बता देता है, यानी विज्ञापनों को, दूसरों की प्रेरणा, हमें विज्ञापन को भी ले लीजिए, विज्ञापन को या व्हाट्सएप में और चीजों में जो जो प्राप्त हो जाता है उससे प्रेरित होते रहते हैं। आनुवंशिक गठन ये तो दैविक व्यवस्था है, आध्यात्मिक व्यवस्था है। परंपरागत और जैविक सामुदायिक ये जो है पूर्ण रूप से सत्कर्म, यहाँ जो सत्कर्म पूर्ण रूप धारण कर लेता है, माने उसका कारण आनुवंशिक गठन होगा, या तो दैविक या सामुदायिक व्यवस्था होगी। यहाँ विचार के उठने के कारण और कार्यस्थल पर हम पूर्ण रूप से एक प्रकार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कर्तव्य, यही बाहर से मैंने जो उदाहरण लिया है, रहीमन कर्तव्यम सुविचार्यम, कर्तव्यम जो है हमारा जो कर्म जो होता है उसको जो है पवित्र या पुण्य कर्म कहने के लिए कर्तव्यम हमेशा सुविचार करने के बाद ही अपना कर्तव्य करना है, अपने कार्य में प्रवृत्त होना है। इसलिए रहीमन का एक दोहा बाहर से लेता हूँ, रहीमन इखवा बावरी कहिए सरक पताल, कुछ न कुछ कह के पताल में लग जाएगा, आप तो कहीं भीतर रही जूती सहत कपाल। यानी उसका परिणाम क्या हो सकता है, इखवा जो है कुछ ना कुछ बोल के अपने सुरक्षित स्थान में स्थित हो जाता है, जी स्थित हो जाता है जिह्वा। उसके बाद का परिणाम पूरे शरीर में हो जाता है, कोई किसी की पिटाई हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, यहाँ तक जिह्वा के कारण। सो ये विचार ही जीवन को बनाता है, यही विचार जीवन को बिगाड़ता है। ये विचार का ही अद्भुत एक प्रकार से क्रियाकलाप है। यह है नाटक, तो हमारा विश्व रंगमंच ही है। रंगमंच में डायलॉग या संवाद जो है विचार के बाद ही आता रहता है। कुछ लोगों को ये संवाद लाभान्वित होगा, कुछ लोगों को अपने कर्म के अनुसार वो कहीं कहीं लाभान्वित स्थिति तक ले जाने में असफल होगा। यह बलि भांति समझ लेने पर, इसे बलि भांति समझ लेने पर विचार पवित्र होगा। फिर हम यहाँ तक जहाँ हमने शुरू किया वहीं तक पहुँच सकते हैं। अच्छे या सद्विचार मन शुद्धि या मन की पवित्रता का रूप लेता है, अच्छे कार्य या सत्कर्म कर्म शुद्धि का रूप होता है। अंत में अच्छे अभिलेख हमारे आनुवंशिक केंद्र को पवित्र बना देता है। जिये संसार, जिये संसार, जिये संसार। जो अवसर मुझे प्रदान किया गया है उसके लिए मैं दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट की आयोजकों और इस सत्र में भाग लेने वाले सहृदय पाठकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पुनः इसी शीर्षक पर चर्चा करने की आशा के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ। जिये संसार, जिये संसार, जिये सब।